सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु भागवत सेवया भागवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी शृण्वतां सकथा कृष्ण श्रवण कीर्तनम् उद्गन्तस्तय भद्राणि यदुनोति श्रोष्यताम्। श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो चैप्टर 3 टेक्स्ट 36 शाह बा इदं विश्वं अमोघलीला सृजति अवतीति न सज्जते अस्मिन् भूतेषु अंतर्हितः आत्मातंत्रः सत्पद्रिकम् जिघ्रति सद्गुणा ईशा शाबा भगवानिदं विश्वमोघलीलं लीलः शाबा इदं विश्व अमोघलीला सृजत्यवत्यति न सज्जते अस्मिन् भूतेषु चन्तर्हित आत्मतन्त्रः षड्वर्गिकं जिघ्रति षड्गुणेश षड्वर्गिकं जिघ्रति षड्गुणेश Supreme Lord, Ba, alternately, Idam, this, Vishwam, manifested universes, Bulli Marisat, Amogalila, one whose activities are spotless, Sajati, creates, Abatyati, maintains and annihilates. Now, not. Sajate,
is affected by Asmin, in them, Bhuteshu, in all living beings. Jagannath Baladev Subhadra Maharani ki Cha, also, Antarhita, living within, Atmatantraha, self-independent, Sat Vargikam, endowed with all potencies of his opulence. Jigrati, superficially attached, like smelling the fragrance. Sadguna Isha, master of the six senses. Translation by Srila Prabhupada. The Lord, whose activities are always spotless, is the master of the six senses and is fully omnipotent with six opulences. He creates the manifested universes, maintains them and annihilates them without being in the least attached, affected. He is within every living being and is always independent. The prime difference between Lord and the living entities is that the Lord is the creator and the living entities are the created. He is called the Amogha Leela, which indicates that there is nothing lamentable in his creation. Those who create disturbance in his creation are themselves disturbed. He is transcendental to all material affections because he is full with all six opulences, namely wealth, power, fame, beauty, knowledge, and renunciation. And thus he is the master of the senses. He creates the manifested universes in order to reclaim the living beings who are within them, suffering threefold miseries, maintains them, and in due course of annihilates them without being the least affected by such actions. He is connected with the material creation very superficially. As one smells odor without being connected with the odorous article. Non-godly elements, therefore, can never approach him despite all endeavors. हरे कृष्णा और स्वागत करते हैं नारायण माता जी। हरे कृष्णा हरे राम। तो आज हम श्रवण कर रहे हैं, शुद्ध गोस्वामी बता रहे हैं तृतीय अध्याय में भगवान के अवतार के बारे में, और उसके बाद भगवान के विश्वरूप के बारे में बताए, और उसके बाद विश्वरूप कैसे भगवान के अवतार में नहीं आते हैं। जैसे हमारा आत्मा का एक रूप है और एक भौतिक रूप भी है, और भगवान का एक रूप है और उनका भी भौतिक प्रकार से भौतिक रूप है, सारा विश्व ब्रह्मांड। और आत्मा का भी एक रूप है जो सूक्ष्म आत्मा होते हैं। कृष्ण सतवास भगवश्य श्लोक बताया गया भगवद्गीता में। और आत्मा का भी एक रूप है, एक भौतिक रूप है जो शरीर, पंचमहाभूत शरीर, 24 तत्व में बना हुआ शरीर, ये भी आत्मा का रूप है। ऐसे कई श्लोक में शुद्ध गोस्वामी बता रहे हैं भगवान के बारे में, आत्मा के बारे में। अजो नित्यं शाश्वतं पुराण, और जो भगवान ही अज है और आत्मा भी अज है। अज मीन्स अजन्मा, इसका जन्म नहीं। अजो नित्यं, भगवान नित्य है, आत्मा भी नित्य है। शाश्वतं, भगवान शाश्वत है, आत्मा भी शाश्वत है। पुराण, भगवान अनादिकाल से, आत्मा भी अनादिकाल से। कई विचार शुद्ध को से बता रहे भगवान के बारे में और आत्मा के बारे में, कैसे
सिमिलर होते हैं आत्मा भगवान, लेकिन बाद में आत्मा के जो भगवान का सेवक है, ये चीज तो उसे बता रहे हैं। और गुणात्मक भाव कैसे भगवान से भिन्न है, सॉरी परिमाणात्मक भाव भिन्न है, गुणात्मक भाव समान है भगवान से भिन्न। इसलिए कई साधु संत लोग मैंने बताए हैं, कई साधु संत लोग भगवान का शरीर और आत्मा का आकार, भगवान का रूप, आत्मा का रूप, भगवान का शरीर, आत्मा का शरीर, ये भाव में एकाकार हो जाते हैं, समझते ना, एकाकार हो जाते हैं। और जैसे शिवोहम बोलते हैं, हम ब्रह्मास्मि बोलते हैं, कई चीज पहले बताया, चित्र से बता रहे हैं। अभी भगवान श्री कृष्ण के बारे में बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, जो भगवान कैसे षड ऐश्वर्य में परिपूर्ण है और उनका क्रिएशन स्पॉटलेस अर्थात इसमें कोई कालिमा नहीं है, कोई कलंक नहीं है। भगवान कैसे असमर्थ है, जिसके समान कोई नहीं है, जिसके ऊपर में कोई नहीं है, असमर्थ तो भगवान श्री कृष्ण। और उनका जो सृष्टि है, इसका सृष्टि में कोई भी गलत नहीं, कोई स्पॉट नहीं, कलंक कुछ उनका सृष्टि में नहीं, उनका विचार में भी कोई गलत नहीं है। उनका कृष्ण का विल, कृष्णस विल इज सुप्रीम विल, भगवान की इच्छा सबसे, उनका इच्छा जो है वही ही कार्यकर होगा, और किसका इच्छा कार्यकर नहीं होगा। हम लोग कितना प्रेर करें, कितना क्या क्या करेंगे। इवन बलराम जी कोशिश किए थे सुभद्रा को किसके हाथ में शादी कराने के लिए, विवाह देने के लिए, दुर्योधन से। बलराम स्वयं भगवान का जो पहला एक्सटेंशन होता है। लेकिन भगवान का जो इच्छा वही होगा, किसका इच्छा काम नहीं करेगा, किसी का इच्छा काम नहीं करेगा, क्यों, भगवान सुप्रीम विल, कृष्णस विल इज सुप्रीम विल। इसलिए सद्गति पदार्थ कृष्ण करह विश्वास, भक्ति उठाकर बोल रहे हैं, कृष्ण रखे तीनों जगत गुरु, कृष्ण है विश्वम्भर। ऐसे श्लोक हमारा कुलशेखर राजा भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताए हैं। जगत गुरु कृष्ण सबे करे न रक्षण, कृष्ण विश्वम्भर कृष्ण करे न पालन, कृष्ण हयते এই বিশ্ব হয়াছে উদয়, অবশেষে এই বিশ্ব कृष्ण है लय। जीव कृष्ण नित्य दास, सद्गति पदार्थ कृष्ण करह विश्वास। जीव भगवान का सेवक है और भगवान की इच्छा ही सुप्रीम परम इच्छा है, इच्छा में भगवान। और भगवान का कार्यकलाप में कभी भी गलत नहीं होता है, भूल नहीं होता है, स्पष्ट उनका कार्यकलाप में कभी भी भूल नहीं। क्यों, उनका इंद्रिय क्या शुद्ध सत्यमय, भगवान षडैश्वर्य प्रभुपाद बता रहे हैं जो शिक्षा अपुलेंट। भगवान का बारे में एक श्लोक है, ऐश्वर्य से समग्रस्य वीर्य से जस्य से श्रेय ज्ञान वैराग्य। ये जिसके पास है उनको भगवान बोलते हैं। हम लोग के पास कुछ कुछ ऐश्वर्य है, सब लोग के पास कुछ कुछ, सब लोग कुछ कुछ ऐश्वर्य का अधिकारी है, कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा अनुपरिमाण ऐश्वर्य का अधिकारी होते हैं। इसलिए तथाकथित सोकल जगत में, भागवत में कई देवताओं को भगवान बताया गया है। भागवत ब्रह्मा जी को भी, शिव जी को भी भगवान बाद कई जगह बताया गया है। लेकिन श्री चैतन्य चरितमृत में क्या बताया गया है ना, षडैश्वर्य पूर्ण जय भगवान से स्वयंमय, जिसके पास छठा छह का ऐश्वर्य पूर्ण मात्रा में है। थोड़ी थोड़ी ऐश्वर्य किस किस के पास है भगवान का है। तो अभी भी कलयुग में भी कई बाबा जो कुछ कुछ ऐश्वर्य का अधिकारी होते हैं, उनको ही भगवान बताते हैं, तो भगवान बोलते हैं, भगवान ये भगवान लिख देते हैं। वो भी नहीं बताते शिष्य लोग क्यों मुझे भगवान आप बोल रहे हैं, भगवान नहीं हो, ये भी नहीं बोलते हैं। वो अरेस्ट होने तक भगवान लोग बोलते रहते हैं, सुनते रहते हैं। उससे पहले नहीं बोलते मैं भगवान नहीं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये बात नहीं बोलते हैं। उनके बाद थोड़ी थोड़ी ऐश्वर्य जो है लोग, बहुत लोग उनको मानते हैं, उसके बाद तो भगवान बन जाते हैं। लेकिन प्रभुपाद चैतन्य का बना किया, प्रभुपाद जी बता रहे हैं परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण, कृष्ण द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण बताया, इसलिए क्यों बताए, उनके पास 6 ऐश्वर्य पूर्ण मात्रा में है, फुल सच्चिदानंद विग्रह, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिर आदिर गोविंद सर्वकारण कारण। वो पूर्ण ज्ञानमय भगवान,
सच्चिदानंदमय, नित्य है, वो ट्रांसडेंटल, वो नित्य है। सबसे पहले वही थे, और जब सब एनिहिलेशन हो जाएगा, प्रभुपाद बता रहे वही कृष्ण ही रहेंगे। कृष्ण कहाँ रहेंगे? कोई बता सकते कहाँ कृष्ण रहेंगे प्रलय के बाद? जब प्रलय हो जाएगा कहाँ रहेंगे भगवान? अपने धाम पुरी में रहेंगे, जगन्नाथपुरी में। जगन्नाथ साथ भागवत बनना क्या? एकादश भागवत है, द्वादश भागवत। हाँ, एक बड़ के पत्ते के ऊपर करार बिंदेतु पदार बिंदन मुखार बिंदेतु विनिवेशयंतं बटस्य पत्रस्य कुटेशयानं स्मरण। ये भगवान ये रूप धारण करते प्रलय हो जाते हैं। भगवान एक बट पत्ते के ऊपर, प्रलय जल के ऊपर ऐसे क्या भासते रहते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण कैसे छोटे बच्चे के रूप में, और प्रलय का आनंद ले रहे हैं। तो क्या करते हैं? ये अंगूठा को डाइन हाँ मुख में पकड़ के चूस रहे थे। ये उनका रूप है। प्रभुपाद जी महाराज सुंदर आर्ट भी क्या है, क्योंकि प्रभुपाद का कृपलाभ किए हैं जो शिष्य लोग उनका आर्टिस्ट है। एग्जैक्टली प्रभुपाद का भाव किया, भगवान कैसे कैसे दिखाए थे, कैसे चुस्ती अपने पैर, एग्जैक्टली सेम बनना किया गया। इसे वर्ल्ड फेमस आर्टिस्ट, वर्ल्ड कोई भी नहीं है इस बनना कर नहीं सकते। कृष्ण भक्त ही कर सकते हैं, क्योंकि कृष्ण भक्त ही भगवान श्री कृष्ण का माधुर्य को अनुभव करते हैं। जो भक्ति मार्ग में है, भक्तिपूर्ण सेवा में लगे हुए हैं, गुरु कृष्ण की सेवा में लगे हुए हैं, वही भगवान का मधुरता क्या है। भगवान आंखों कैसे, उनका पैर कैसे, उनका शरीर कैसे, उनका चेहरा कैसे, उनका केस कैसे, उनका गंडस्थल कैसे, उनका कुंडल कैसे, सारी चीज उनको मालूम हो जाता है एग्जैक्टली। और जो भक्त नहीं है, जो सदगुरु गुरु कृष्ण का आश्रय नहीं लिए, वो भी आर्ट करते हैं, लेकिन वो आर्ट में क्या है? ऐश्वर्यता नहीं है, भगवत भाव नहीं है, भगवत्ता नहीं है इसमें। फोटो लगा दिया। हाँ ये है। और एक कपिल शिक्षा टीचिंग सब कपिल किताब में कोई फोटो है, स्तव कर रहे हैं, मतलब देवभूति लग रहे हैं, मुझे याद नहीं, वही स्तव कर रहे हैं देवभूति भी, वो किताब में है। ये बाहर का पिक्चर है, प्रभुपाद का पिक्चर अलग है, पूरा फुल टेस्टी। हाँ पूरा टेस्टी प्रभुपाद का पिक्चर, साक्षात कृष्ण से बनाते हैं एकदम कृष्ण। तो भक्त का भाव होता है ऐसे। तो भगवान ऐसे प्रलय काल में भगवान ही रहते हैं, और प्रलय के बाद भगवान ही सृष्टि फिर अपनाते हैं, सृष्टि करते हैं। जस्य कनिश्चित काल मतावलंब्य जीवन्ति लोम बिलजा जगदंड न्याथा विष्णुर महान सयजस्य कला विशेषो गोविंदं आदि पुरुषं तमं भजामि। भगवान ही विष्णु को सृष्टि करते हैं, भगवान महत्व सृष्टि करते हैं, भगवान ही सृष्टि कराते हैं दूसरे के माध्यम में। सब भगवान कृष्ण का ही व्यवस्था है सब कुछ। इसलिए भगवत पहला श्लोक में बनना क्या गया है? जन्मादस्य जतः, जन्म आदि सृष्टि स्थिति प्रलय से भगवान श्री कृष्ण की तरह हो रहे हैं। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर गा रहे हैं भजन के लिए टाइम है, कहेंगे सब। तुम्ही सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र कुमार, 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 तुम्हारा इच्छा है विशेष जना संधान, तुम्हारा इच्छा है विशेष जना संधान,
तव इच्छा मत ब्रह्मा करुणा सृजान तव इच्छा मत तव इच्छा मत विष्णु
तुम्हारा इच्छाया भक्तिविनोद ठाकुर ये शरणागति भजन में भगवान श्री कृष्ण का किसी भगवान श्री कृष्ण की इच्छा में ही सब कुछ होता है। उनका इच्छा ही सुप्रीम मिले है और उनका इच्छा में जीव जन्म मरण और कारागार जो भगवत संसार बना हुआ है हमारा मंगल विधान के लिए, भगवान की इच्छा में ही सब कुछ होता है। और ऊपर जाओ थोड़ा ऊपर और सेकंड तब इच्छा मते ब्रह्मा करे, तब इच्छा मते विष्णु करेण सृजन, तब इच्छा मते शिव करेण संहार, तब इच्छा मते माया सृजे कारागार। उसके बाद तब इच्छा मते जीवेर जन्म मरण समृद्धि निपात सुख दुख संगठन, मिच्छे माया बद्ध जीव आशा पासे फिरे, तब इच्छा बिना किच्छु करित ना पारे। हम सब इच्छा करते हैं लेकिन भगवान का जो इच्छा वही पूर्ण होता है, क्योंकि सबका इच्छा भगवान पूर्ण करते हैं। जो भौतिकवाद जो कुछ सबका इच्छा पूर्ण करते हैं, लेकिन भगवान इच्छा करते ही इसलिए होता है, भगवान ही देते हैं। लेकिन जब कुछ नहीं होता है भगवान का इच्छा में नहीं होता है वो चीज़, तब इच्छा बिना किच्छु करने पड़े। अधिष्ठान तथा कर्ता करणं च पृथक विधा विधाश्च पृथक चेष्टा दैव चैवात्र पंचम। हम सब कुछ कर देंगे, सुंदर प्लेटफॉर्म बना देंगे, सब इंस्ट्रूमेंट लगा देंगे, इसमें मैन पावर लगा देंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन दैव चैवात्र पंचम फिफ्थ फैक्टर दैव, भगवान श्री कृष्ण जो चाहते हैं वही होगा, भगवान चाहेंगे वही होगा। जगत में सृष्टि आरंभ से कई घटनाएं हो गए, कई घटनाएं हो चुका है जगत में, बहु इतिहास बहुत पुराण में बहुत घटना गई, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का इच्छा जो इच्छा वही होगा, जो चाहते वही होगा भगवान की इच्छा। लेकिन आज तब इच्छा तुम्ही तो रक्षकार पला कामार तुम्हार चरण बिना गति आशा नहीं है, निजा वाला चेष्टा प्रति भरोसा छड़िया, तुम्हारा इच्छा ऐसे निर्भर करिए। भक्त लोगों का यही गति है, यही आनंद है, यही आनंद है। भगवान को संपूर्ण भरोसा करते हैं और भगवान रोग देते हैं, शोक देते हैं, कुछ भी दुख कष्ट कुछ भी देते हैं, और भगवान इच्छा ये भाव में स्वीकार करते हैं, वो आनंद में रहते हैं। क्योंकि जड़ जगत में हर पदक्षेप में विपद रहता है, हर पदक्षेप में विपद रहता है, हर पदक्षेप में क्या क्या होने वाला है, आप क्या कर सकते हैं, इसको सोचेंगे तो घबरा जाएंगे सब। दुनिया में कितना प्लान प्रोजेक्ट लोग कर रहे हैं, लेकिन एक मोमेंट में सब धूलछात हो जाते हैं। लेकिन भक्त लोग क्या करते हैं, भगवान को पूर्ण भरोसा करते हैं। तुम्हारी इच्छा ऐसे निर्भर करिए, आपकी भगवान की इच्छा के ऊपर भक्त लोग निर्भर करते हैं, चलते हैं। और क्या होता है, भक्तों को हर टाइम भगवान सुरक्षा देते हैं, अभय प्रदान करते हैं। और एक भजन में ब्रज में सुना था, जो राधा रानी किसको गिराने नहीं देते हैं यहाँ, प्रभु जी कर बोला था, रोज दुख कर रहे थे, मन दुख कर रहे थे, मैं बोल देखिए ब्रज में राधा रानी किसको गिरने नहीं देते हैं। गिरने नहीं देता था किसका, क्या शब्द, आध्यात्मिक पतन, हाँ? आध्यात्मिक पतन, हाँ, आध्यात्मिक पतन करने नहीं देते हैं किसका, राधा रानी ब्रज में सबका सुरक्षा देते हैं, सब प्रकार सुरक्षा देते हैं, आध्यात्मिक भौतिक सब सुरक्षा देते हैं भगवान। राधा रानी ब्रज में सबका भगवान सुरक्षा देते हैं, ये भजन है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, भक्त वत्सल भगवान भक्तों के स्नेह वशत हो, भक्तों का अत्यधिक प्रेम वशत हो, भक्त जो बोलते हैं वही करते हैं भगवान। जैसे गोपियाँ ब्रज गोपी होती धन्या बजगो रमण्य, वर्णना करे ब्रह्मा जी कितना धन्य है
जो ब्रज गोपियाँ जो भगवान को थोड़ा थोड़ा माखन देते हुए, थोड़ा माखन दूंगा आप नाचिए, भगवान नाचते हैं, भगवान रोते हैं, भगवान खेलते हैं, भगवान भी डरते हैं। जद विभेद स्वयं भयम, ये क्या है, अत्यधिक प्रेम वशता भगवान करते हैं इसे। प्रभुपाद जी कई उदाहरण दिए हैं कैसे भगवान प्रेम वशतः भक्त का अधीन, भक्त का इच्छा के अनुसार काम करते हैं भगवान। और भगवान क्या होता है, भगवान किसका गर्व नहीं सहन करते हैं, कोई भी किसी का भी, इवन भक्त का मन में भी कभी कभी हो जाता है। उदाहरण, कई उदाहरण है जगत में, उनका भी भक्त का गर्व को भी वो ध्वंस करते हैं और सही रास्ता में लेते हैं। भगवान ये भी काम करते हैं। लेकिन हम देखें आज जिसका जन्मदिन में भीष्मदेव का अष्टमी है, वो भक्त वत्सल भगवान भीष्मदेव क्या बोले थे, भीष्मदेव बोले थे भगवान श्री कृष्ण बोलते मैं कुरुक्षेत्र युद्ध में अंशग्रहण नहीं करूँ, अस्त्र धारण नहीं करूंगा। भगवान श्री कृष्ण ये प्रतिज्ञाबद्ध थे। लेकिन भीष्मदेव की प्रतिज्ञा क्या, मैं इनको और भगवान का भीष्मदेव का सबसे प्यारा रूप क्या है, जो शरीर रक्षा करने से पहले भीष्मदेव स्मरण कर रहे तो उसका प्यारा रूप क्या है भगवान का, पार्थसारथी रूप। पार्थसारथी कितना सुंदर, जैसे घोड़े का सब धूली सारा शरीर में मंडित हो रही, मैंने आभूषण भगवान का सुंदर क्या श्रृंगार और धूली में, कुरुक्षेत्र युद्धभूमि का धूली में भगवान श्रृंगार हुए थे। और उनका तो पसीना आ रहे थे, लाइन में से पसीना आ रहे थे, वो धार धार दिखा जा रहा था भगवान का। और भगवान का जो घुंघराले केस कितना सुंदर देखा रहा था, उनका मोर पंखा, और क्या क्या शब्द व्यवहार करते, घोड़े को इधर उधर कर रहे थे, और किसको कैसे मारना है, किसको कैसे पकड़ना है, सारा चीज ये ध्यान में रखते हैं भगवान। और विष्णुदेव को सब मालूम था, ये सब कर रहे हैं। तो विष्णुदेव पर इतना प्रेशर हुआ जब क्या, जय ये लोग पांडव के सपक्ष में युद्ध कर रहे हैं, तो विष्णुदेव प्रतिज्ञा किया आज कल अर्जुन मरेगा नहीं तो हाँ, अर्जुन को निश्चय बंदी बनाऊंगा। तो ऐसे युद्ध किए विष्णुदेव जी ने, ऐसे इतना युद्ध कराए जैसे भगवान में देख रहे इस तरफ सरसों आ रहे हैं, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, तीर, सब इस तरफ तीर आ रहे हैं, यहाँ से एक भी तीर नहीं जा रहे हैं, भीष्म की तरफ एक भी तीर नहीं जा रहे। भगवान युद्ध देख रहे हैं, रथ चला रहे हैं, लेकिन देखे तीर सो यहाँ आ रहे हैं, वहाँ एक भी तीर नहीं जा पा रहे। इतना जोर से भीष्मदेव तीर लगा रहे हैं अर्जुन को, जो अर्जुन को तीर को निकालने के लिए और धनुष को पकड़ने के लिए समय नहीं उनके पास, इतना वर्षा कर रहे थे। और कभी कभी भगवान के ऊपर भी चला रहे थे तीर, भगवान के सिर में भी लगा देते हैं चोट। और भगवान क्या लग रहा था, जे उनका भक्त चुंबन कर रहे हैं भीष्मदेव, ऐसे भगवान को लग रहा था। उनका भगवान का भी वस्त्र को, उनका जो था युद्ध समय पहनते, इसको भी छारखार कर दिए भीष्मदेव। और ऐसे भगवान देखे इस तरफ कोई भी एक सर नहीं जा रहे हैं, तो बंदी बना देंगे, मर जाएंगे अर्जुन। तो क्या क्या भगवान क्रोध प्रकाश क्या, और रथ के नीचे दौड़ पड़े, और हाथ में एक टूटा हुआ रथ को लेकर गए, इसको मारने के लिए, भीष्म को मारने के लिए। जैसे अगर सिंह के ऊपर हस्ती जाते हैं ना मारने के लिए, ऐसे ऐसे कूद पड़े। जो भीष्मदेव हाँ मेरा आज सफल हो गया, ये चीज भीष्मदेव स्मरण कर रहे हैं, उनका जो शरीर रक्षा कर रहे थे। जो भीष्मदेव का इच्छा भगवान पूर्ण करते हैं, भक्त की बस में हे भगवान, हाँ भजन है ना ब्रज में। तो भीष्मदेव चाहते थे जो युधिष्ठिर महाराज राजा हो, के प्रतिज्ञाबद्ध थे, जब तक कुरुराज सिंहासन कोई धर्मवंत हाँ अच्छा राजा नहीं है, तब तक मैं इनका सुरक्षा में रहूंगा। वो शांतनु का बेटे थे, गंगा पुत्र भीष्म, गंगा माता का संतान भीष्मदेव, ये उनका प्रतिज्ञा था। और उनका इच्छा था जो युधिष्ठिर महाराज राजा बने, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने किया, उनका मन में इच्छा था, लेकिन वो देख नहीं पा रहे थे युधिष्ठिर महाराज राजा भीष्म, देख नहीं पाते। कब देखेंगे, युद्ध तो हुआ कुरुक्षेत्र युद्ध में इसे भीष्मदेव पढ़ रहे हैं। जो भगवान चाहते हैं
जो भीष्मदेव का इच्छा पूर्ण करेंगे। कैसे पूर्ण करेंगे? एक लीला बनाएंगे। क्या लीला है ना? युधिष्ठिर महाराज के मन में माया प्रवेश करा दी और युधिष्ठिर महाराज ऐसे चीज आ गया जो युधिष्ठिर महाराज बोले मेरे लिए ही युधिष्ठिर कुरुक्षेत्र युद्ध हुआ है, मेरे लिए। मैं नहीं चाहता था राजा होने के लिए, क्यों कुरुक्षेत्र युद्ध होता? मैं चाहा राजा होने के लिए, इसलिए युद्ध संगठित हुआ। मेरे ही कारण ऐसा हुआ है, ऐसा विधवा हो गए सारा पत्नियां, और मेरे लिए गुरु वर्ग सब मर गए, और मेरे लिए सारा कुछ हुआ, इसलिए इतना उनको शोक लगा। कितना भी प्रायश्चित कर्म के बारे में बताया गया उनको, युधिष्ठिर महाराज को, आप ऐसे करो ऐसे करो, लेकिन युधिष्ठिर महाराज का मन कभी भी संतुष्ट नहीं हुआ। ये जो मैं इतना बड़ा गलत किया है, मेरे लिए हुआ है, ये कोई भी, इसके लिए कोई भी प्रायश्चित नहीं है। इवन व्यासदेव आए समझाने के लिए, कई गुरु वर्ग आए उनको युधिष्ठिर महाराज समझाने के लिए, किसके द्वारा समझा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण वाला भगवान श्री कृष्ण समझाए, राजा तो बना है राजा उनको तो उनका इच्छा था, भगवान श्री कृष्ण का इच्छा था ये इसको भीष्मदेव समझाए युधिष्ठिर महाराज। जब भीष्मदेव समझाए, उनका इच्छा था ऐसे, जो युधिष्ठिर महाराज समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण बोले ठीक है चलो, अभी भीष्मदेव अभी तक है आपका पितामह, जिसके गोदी में आप बचपन से बढ़ रहे थे, वही आपका गुरु, सबसे श्रेष्ठ गुरुजन है, आप मानते हो उनको, चलो उनके पास जाएंगे। तो सब लोग, सारा परिवार, पांडव परिवार कहाँ आए? भीष्मदेव के पास आए। कैसा है? कैसा है? सब राजा वेश में आए सब लोग। राजा युधिष्ठिर महाराज राजमुकुट पहन कर आए हैं, द्रौपदी, अर्जुन के साथ कौन है? भगवान श्री कृष्ण। जैसे विष्णुदेव चाहते हैं देखने के लिए, वही रूप में, पार्थसारथी रूप में आए भगवान अर्जुन के साथ, और नकुल सब आए। तो सारा दुनिया में प्रचार हो गया, भीष्मदेव के पास जा रहे युधिष्ठिर महाराज। युधिष्ठिर महाराज का कुछ मोह आ गया है, उसको भंग करने जा रहे थे, और भीष्मदेव उनको समझाएंगे, उनको बताएंगे। भगवान का इच्छा ये था। तो सब लोग ऐसे राजा वेश में आए हैं, और भीष्मदेव जब देखे युधिष्ठिर महाराज राजा हो गए हैं, देखिए युधिष्ठिर महाराज राजमुकुट पहने, कुरुक्षेत्र कुरु वंश का राजसिंहासन पहने, भीष्मदेव संतुष्ट हो गए। और भीष्मदेव वो टाइम भगवान का कई प्रार्थना किए, और वहां सबको बताया युधिष्ठिर महाराज देखिए आपके द्वारा कुछ भी नहीं हुआ है, सब चीज ये जो मेरे सामने में खड़ा हुआ ना, ये सब भगवान साक्षात आद्य नारायण कुमार, ये जो मेरे सामने में खड़ा हुआ ना, यही सब कारण का कारण है। ये काल है, और इसके अंडर में काल काम करता है, और सब क्षय कर, काल के द्वारा सब कुछ क्षय करते हैं, इसके द्वारा सब कुछ हुआ है। आप जो कुछ सोच रहे हम क्या है मेरे लिए हुआ है, ये किसी की इच्छा में नहीं हुआ। इसलिए कृष्ण सुप्रीम विल, भगवान की इच्छा के रूप, इच्छा में ही ये सारा चीज हुआ है, आपको सोचने का कोई बात नहीं। युधिष्ठिर महाराज ऐसे समझाया। कहाँ समझाया? जहाँ सारा पृथ्वी का साधु संत मुनि ऋषि मुनियों एकत्रित हुए थे, ये रहस्य देखने के लिए। भीष्मदेव क्या बोल रहे हैं, ये चीज लास्ट में बोला भीष्मदेव, ये भगवान है, इनकी इच्छा में काल परिचालित हो रहा है, और जो काल के सबको क्षय कर सकते हैं, और इनके इच्छा में कुरुक्षेत्र युद्ध संगठित हुआ है। तो भगवान को देखते देखते भीष्मदेव शरीर त्रिभुवन कमनीय तमाल वर्णम, भगवान का माधुर्य दर्शन करते करते त्रिभुवन कमनीय तमाल वर्णम, भगवान इतना सुंदर सुंदर अभिकर श्लोक है। भीष्मदेव भगवान का रूप, भगवान का लीला, ब्रज लीला, कुरुक्षेत्र युद्ध में लीला वर्णन करते करते हुए शरीर छोड़ दिए। ये आज उनका अष्टमी विष्णुदेव का आविर्भाव उत्सव है, आविर्भाव दिवस है आज। तो उनको अपेक्षा करते हैं, हमारा मन, जिससे उनका मन भगवान श्री कृष्ण के पाद पद्म में था, भगवान को बहुत स्नेह कर रहे थे विष्णुदेव। तो हमारा यह प्रेम भगवान के पाद पद्म में रहे, क्योंकि कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, कृष्ण को मन में रखना ही जीवन का लक्ष्य है। जिसको हम प्रेम करते हैं उनको ही मन में रख सकते हैं, जिसको हम प्रेम करते हैं उनको ही मन में रख सकते, दूसरा चीज नहीं रख सकते हैं। कृष्ण प्रेम बिना कृष्ण भजन संभव नहीं है। कृष्ण को जब तक हृदय के कोण कोण में
भगवान श्री कृष्ण को स्थान देंगे, जैसे गोपियां दे रहे थे। अब बता रहे हैं भगवान के बारे में, भगवान उनके रोम रोम में भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं। हर मन एक होता है भगवान के लिए समर्पित हो गया है। जो वो लोग मन में भगवान बैठा सकते हैं, प्रेम कर सकते। बिना प्रेम में भगवान स्मरण नहीं होता है, भगवान स्मरण नहीं होंगे। इसलिए कृष्ण प्रेम ही पंचम पुरुषार्थ है। कृष्ण प्रेम पंचम पुरुषार्थ है। धर्म अर्थ काम मुख्य प्रेम, कृष्ण प्रेम ये नाम दिया गया हमको। प्रेम उपमर्थ महान श्री चैतन्य महाप्रभु तविदम तत्र प्रेम उपमर्थ पंचम पुरुषार्थ क्या प्रेम है। और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की क्या दिया है न, नाम माध्यम में वो प्रेम को भक्त लोग आस्वादन करेंगे। संकीर्तनैक पीतरौ अनारपीत सरिंचिता करुणया अवतीर्ण कलौ समर्पयत उन्नत उज्ज्वल वर्षं स्वभक्ति श्रियम हरि पूर्ण सुंदर तिथि कदम्ब संदीपिता सदा हृदय कंदरे स्फुरतु शशिनंदन। अनर्पित सरिंचिता, जहाँ भगवान श्री कृष्ण कहाँ भी प्रेम नहीं दिए थे। कौन सा प्रेम? राधा प्रेम। राधा रानी का कैसे भगवान के प्रति कैसे भाव है, कैसे सेवा भाव, कैसे प्रीति भाव है, वो प्रेम जगत में महर्षि चैतन्य महाप्रभु कैसे दिया है न, नम्रेव प्रादुराशित अवतरति परजत्र नमामि गौरम। भगवान के नाम के माध्यम में प्रेम छोड़ दिया है। जो नाम कीर्तन करेंगे उनको प्रेम प्राप्त होगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये नाम स्वयं प्रेम का ही, तो नाम ही प्रेम है। और नाम का स्वरूप है क्या है? राधा कृष्ण है, जो एम्बॉडीमेंट ऑफ प्रेम का मूर्तिमंत विग्रह है। और नाम में ही स्मरण, नाम कीर्तन में नाम ही साधन, नाम ही लक्ष्य, नाम ही भजन, और नाम ही प्रेम मिलने का एकमात्र रास्ता है। सब युग में है, कल युग में यही है भगवान का नाम, भगवत प्रेम प्राप्ति होने के लिए। इसलिए इस सुजोग श्रील प्रभुपाद जी महाराज हमको दिए है। ये इसका सुजोग लेना चाहिए। हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद की जय, जय ग्रंथ भागवत की जय, जय विष्णुदेव की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, जगन्नाथ प्रदेश महारानी की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। जय गौर